ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अनुकंपा एवं आप सभी की शुभ आशीष कह लीजिए, दुआएं कह लीजिए, जिसके बदौलत मैं आज लौकिक जन्म का 36वां साल पूर्ण हो गए और 37वें साल में प्रवेश कर गया। और मेरा ये जीवन का एक बहुत बड़ा नवीनता है कि मैं अपने जन्मदिन के दिन ही विशेष काम कोई करता हूँ। तो मैं अपने जन्मदिन के दिन यानी 24 जुलाई को ही 2004 को ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा के घर में प्रवेश किया। तो मेरा 22वां जो है 21 वर्ष पूर्ण हो गए बाबा के शिव बाबा के घर में अलौकिक पालना लेते हुए दीदियों का। और ये 22वां अलौकिक जन्मदिन भारती दीदी जी के सानिध्य में मना रहा हूँ। दीदी जी के सानिध्य में ही मैं यहाँ प्रवेश किया था और वो तभी से मैं अपना पढ़ाई का भी कार्य करता था हाई स्कूल से ही। और दीदी के द्वारा जो शिव बाबा जो भारत का प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं उस ज्ञान को भी सीख रहा था। और कोई कहता है कि विद्यार्थी जीवन में आध्यात्मिकता का क्या ज़रूरत होता है, तो मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान न दिया जाए तो उनमें बुराई पनपने लगता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माता पिता ने एक अच्छे संस्कार देने के लिए परमिशन दिया और मैं शिव बाबा के घर में यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिस राजयोग केंद्र शाखा फाजिल नगर की संचालिका कह लीजिए, प्रभारी कह लीजिए, राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी भारती दीदी जी, जिनके सम्मुख जिनके सानिध्य में मुझे 21 साल पालना मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जिन चैतन्य देवियों को सारा संसार पूज रहा है, ढूंढ रहा है, वो चैतन्य में देवियाँ, शिव की शक्तियाँ। देखिए ये मेरे पिताजी को शिव बाबा का पट्टा पहनाकर स्वागत कर रही हैं। उद्भान भाई साहब उपस्थित हैं, कृष्णा भाई साहब उपस्थित हैं और जनता इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री रामायण माठ साहब जी, जिनका आदेश दिशा निर्देश मिला, और सभी बहनें जिन्होंने 21 सालों से हमारी पालना किया, हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया और एक ममतामयी आंचल का छाँव दिया, जो सचमुच में शिव बाबा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करके इन बहनों को निमित्त बनाकर एक नवीन सृष्टि का सृजन कर रही हैं। और देखिए सभी बहनों को, भाइयों को दीदी वो पट्टा लगाकर स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। बबलू भैया, उद्भान भाई साहब, रामायण माठ साहब जी, कृष्णा भाई जी, काशी भाई जी, ये सभी भाई बहनें और माताएं, माधुरी माता जी, संजू बहन, ये सभी माताएं देखिए नीता बहन दीदी जी को आत्म स्मृति का तिलक लगा रही हैं। सुमित्रा बहन, माधुरी बहन, किरण दीदी, ये सभी बहनें जो अभी उपस्थित हैं। कई बहनें ने हमें कॉल करके शुभ भावनाएं दी। मीना दीदी, रिंकी दीदी, श्वेता दीदी, ये सभी बहनें, गीता दीदी और परमिला दीदी, सुनीता दीदी ने याद दिलाया हमें। हम तो मनाने वाले नहीं थे, लेकिन दीदी ने याद दिलाया। और विशेष नीता बहन देखिए दीदी को पट्टी लगाकर स्वागत कर रही हैं। तो मेरे कहने का भाव कि एक जन्मदिन तो एक बहाना है, इसके माध्यम से मैंने सोचा कि हर जन्मदिन पर कुछ करता हूँ। तो इस बार मेरे मन में आया, उमेश भाई को दीदी पट्टी पहनाकर स्वागत कर रही हैं, तो मेरे मन में आया कि इस जन्मदिन पर भी विशेष इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ देकर जाएं। हम देकर जाएं मीन्स समय का क्या भरोसा है, क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बना दें अपने इस 22 साल के अलौकिक जीवन का, जो भगवान को उन्होंने पाए हुए 22 साल हो गए। तो मैंने 22 साल में भगवान से मिला, भगवान से प्राप्ति किया और उनके साथ मिलन मनाया, उसका अनुभव रखें ताकि समाज में, देश में एक संदेश जाए। अगर इस वीडियो को कोई देखे तो जिन्हें परमात्मा के शिव बाबा की तलाश है, गॉड जिन्हें गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनका परिचय मिल जाए। जैसे मैं अपने जन्मदिन पे कोई ना कोई नया काम करता था, कहीं बुक खरीदता था, कोई अच्छी जगह घूमने जाता था, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलता था या कोई अच्छी विचार पे पूरी साल प्रयोग करता था। और इस तरह से शिव बाबा के घर में आया मैं, तो एक नया जीवन मिला मुझे। तो ऐसे ही मैंने इस बार सोचा कि 22 साल का निजी अनुभव बताएं
कि जिन्हें परमात्मा की तलाश है, जिन्हें जीवन में सच्चे प्यार की तलाश है, जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला है, जिसे ज्ञान, सच्चे ज्ञान की, सच्चे मन की शांति की तलाश है। ये देखिए परमा भाई भी आए हैं। ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो शिव की शक्तियाँ हैं, जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान दे रही हैं, ये शिव बाबा को अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया है। आज संसार की जो अनेक नारियां सभी लोगों को वासनाओं में, विकारों में ढकेल रही हैं, लेकिन ये शिव की वो पार्वतियां हैं, वो परमात्मा राम की सच्ची सीताएं हैं, जो परमात्मा राम का संदेश दे रही हैं, उस परमात्मा शिव का अमृत पान करा रही हैं सारे जनमानस को। तो ये भारत के लिए, ये संपूर्ण विश्व के लिए, चाहे धर्म नेता हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे साइंटिस्ट, चाहे वैज्ञानिक, जो भी हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर किसी में अंदर संसार से बलात्कार, हिंसा या जितनी भी डकैती, चोरी, जो भी कह लीजिए, हिंसा, इन्हें मिटाना है तो बाल्यकाल से ही, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, उसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनें दे रही हैं, जो भारत का अति प्राचीन राजयोग का ज्ञान, जो मन पे अनुशासन, तन अपने इंद्रियों पे अनुशासन कैसे करें, कैसे अपने मन को वश में करें, कैसे अपने दूसरे की अधीनता को त्यागें, कैसे हम किसी के मोह जाल से बाहर निकलें, कैसे अपने वासनाओं पे विजय प्राप्त करें, कैसे व्यसन से मुक्त बने, इस सारी चीज़ें ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं। तो आज सरकार को भी, आज समस्त विश्व को भी ये ध्यान देना होगा। मैं इस जन्मदिन के अवसर पे विशेष यही सभी को संदेश देना चाहूँगा और मैं यही अनुभव बताना चाहूँगा कि अगर जीवन में सच्चे मन की शांति, गहन शांति, परमानंद की अनुभूति, सच्चा प्यार चाहते हैं, निस्वार्थ प्यार आपको नहीं मिला है, तो एक बार आप किसी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे जाएं और ब्रह्मा कुमारी बहनों से परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करें और इस परिचय को प्राप्त करके परमात्मा से प्यार करें, दीदार करें, तो आपको मालूम चलेगा कि जीवन क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जीवन जीने की कला सिखाया। और मेरे पिताजी देखिए, ये आत्मस्मृति का जो ज्योति परमात्मा ने जगाया, जो आत्मा की जो ज्योति परमात्मा ने जगाया, उसका यादगार सभी ज्योति जला रहे हैं। उद्भान भाई साहब, मेरे पिताजी, रामायण माठ साहब जी, बबलू भाई, ये सभी भाई मिलकर, परमा भाई, काशी भाई, उमेश भाई, गणेश भाई, ये सभी भाई मिलकर, और मुन्ना भाई जो रामकोला सेवा केंद्र से मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए पधारे, सभी का बहुत बहुत आभार। उनका ही नहीं, सिर्फ जो अभी सुन रहे हैं, आप सभी का भी आभार। जो सुन रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं सुन रहा हूँ, कहाँ से सुन रहा हूँ। और बर्थडे तो एक बहाना है, मात्र एक माध्यम है कि हम परमात्मा से क्या पाए, परमात्मा से हमने 22 सालों में क्या पाया। तो सच्चे दिल का सुकून पाया, सच्चे मन की शांति पाई, और जीवन क्या है, वो जीवन की प्राप्ति पाया। भगवान की मिलने की बहुत चाहत थी, वो भगवान मिला मुझे, परमात्मा मिला, परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला, उसे सच्चा जीवन जीने की कला मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, जीवन में सच्चे मन की शांति चाहते हैं, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार चाहते हैं, तो एक बार किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र पर जाएं। यह अपने मैं 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ। किसी ने सच ही कहा है, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो अनुभव भी एक नेत्र है। सुनी सुनवाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती है। तो ये मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि जीवन में सच्चा प्यार, अस्थायी शांति, गहन मन की शांति और सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार चाहते हैं, तो आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे जाएं और ब्रह्मा कुमारी बहनों से ये ज्ञान प्राप्त करें। ये देखिए राम प्रवेश भाई जी और हमारे कृष्णा भाई जी, सभी लोग एक एक करके इस आत्म स्मृति का जो ज्योति जला रहे हैं। और ये नीता बहन, किरण दीदी, सुमित्रा बहन, माधुरी बहन, जिन बहनों का हमें प्यार मिला, पालना मिला, परवरिश मिली, और जो बाल्यकाल से ही परमात्मा शिव पे बहनें समर्पित हो गईं, निश्चित रूप से यही वो शिव की शक्तियाँ हैं, वहीं वो देवियाँ हैं जिन्होंने परमात्मा अपना माध्यम बनाया है। ये नीता बहन भी ये ज्योति को जला रही हैं और
क्योंकि परम पिता परमात्मा जो परम ज्योति है वो सभी आत्माओं की ज्योति जलाया था, जिसी की यादगार में ये देखिए आज जब जन्मदिन मनाए जाते हैं तो दीपक जलाए जाते हैं। और केक क्या है, हम जब ज्योति जलेगी तो हमारे जीवन में मिठास आ जाएगा। जब आत्मा की ज्ञान से ज्योति जल जाती है तो जीवन में मधुरता आ जाते हैं, दिव्यता आ जाते हैं। जो बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो ख़त्म होने लगते हैं, तो भी जीवन में मिठास आ जाता है। तब हमारा जीवन हैप्पी बर्थडे जैसा हो जाता है। तो हैप्पी बर्थडे तो एक बहाना है, और बस ये बताना था कि परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जागो भारतवासी, खोलो कान, भारत में आ चुके शिव भगवान। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सभी भाइयों ने हमारे उधर माठ साहब जनता इंटर कॉलेज के अध्यक्ष हैं, जनता इंटर कॉलेज देवपोखर सोहंग, जनता इंटर कॉलेज सोहंग के अध्यक्ष श्री रामायण माठ साहब जी, वो भी आए, उनका भी अनुभव सुनेंगे। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोग वरिष्ठ भ्राता हमारे उद्भान भाई साहब का अनुभव सुनेंगे। फिर हमारे जोगिया के हमारे कृष्णा भाई जी का अनुभव सुनेंगे। ऐसे सभी भाइयों, परमा भाई का अनुभव, हमारे माधुरी बहन का, नीता बहन का, ये सभी बहनें एक एक करके अपना अनुभव सुनाई हैं। उनका अनुभव आप सभी सुनिएगा। और मेरे पिताजी भी कुछ दो शब्द बताए हैं, माधुरी माता जी बताई हैं, बबलू भाई, ये सभी लोग अपना अपना अनुभव व्यक्त किए हैं। उन लोगों का अनुभव सुनिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारी भारती दीदी जी का अनुभव, जो लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर सुनिएगा। मैं 21 साल में क्या क्या मेरा बाल्यकाल रहा, कैसे दीदी के साथ रहा, क्या क्या करता था, मेरा नेचर क्या था, वो सब दीदी जी के माध्यम से आप सुनेंगे। आजकल लोग कहते हैं कि आज मोबाइल बहुत चलाते हैं लोग, मैं भी तो मोबाइल चलाता था, कैसे चलाता था, क्या करता था, वो सारी चीज़ें आप दीदी के मुखारबिन से सुनेंगे। और दीदी का मुख मीठा मैं कराया और दीदी ने मेरा मुख मीठा कराया, और मैंने सभी एक एक करके सभी का मुख मीठा कराया। और सभी भाई बहनों ने स्थूल सौगात तो दिया ही, लेकिन दिल की दुआओं का सौगात सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अरब से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने हमें अपना याद, प्यार, स्नेह दिया है, सभी को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद कि आप दिल से इतना समय मेरी बातों को सुन रहे हैं। मेरी बातें क्या, ये शिव बाबा का एक संदेश कह लीजिए। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं बातें कम सुनाऊं, लेकिन शिव बाबा का जो उद्देश्य है कि सभी आत्माएं शिव बाबा से जुड़ जाएं और उनके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति होने लगे। इस जीवन में कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अस्थायी सुख हो, गहन शांति हो, परमानंद की अनुभूति हो। तो एक एक करके सभी भाई बहनों का आप सभी अनुभव सुनेंगे। लेकिन मैं शुरू में सब एक दृश्य दिखा दिया कि कैसे कैसे केक कटिंग हुई, क्या क्या हुआ। सभी भाई इन्होंने मालती माता जी सामने खड़ी हैं, ये माधुरी माता जी हैं, और जो केक काट रही हैं वो माधुरी बहन हैं, और साइड में बाबा के साइड में जो खड़ी हैं वो सुमित्रा बहन है, और इधर चश्मा लगा के खड़ी हैं वो नीता बहन है। तो ये मैं हूँ इधर, सभी को एक एक करके ले जाकर केक खिला रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और सभी का आशीर्वाद भी ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यज्ञ के ये सभी वो रतन हैं जिन्होंने इस यज्ञ को सजाया है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने तन और मन धन से, जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है उसमें अपने तन मन धन से अपना जो भी बन सकता है वो करें। और शिव बाबा जो इस भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं उनमें सहयोगी बनकर इस भारत को स्वर्ग बनाएं। अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर भी सर्च करें ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर, तो आपको वहाँ पता पड़ जाएगा। जहाँ भी हो, जहाँ का नज़दीकी केंद्र का, तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन सीखना है। ये मेडिटेशन क्या है? याद है। और याद कौन किसको नहीं करता है? एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, एक पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को याद करते हैं। तो वैसे एक बच्चा अपने माँ को याद करता है। याद करना तो सभी को आता है, तो वही याद यहाँ सिखाया जाता है। उसके लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मेरा जीवन दुखी और अशांत है, क्यों हमारा आकर्षण संसार में जाता है, और परमात्मा क्या चाहते हैं, भगवान को कैसे राज़ी करें। शिव बाबा को विशेष श्रावण मास
लगने वाला है, तो कैसे श्रावण मास में शिव बाबा को कैसे खुश करें, इन सभी बातों को आप ब्रह्मा कुमारी के जो तपस्विनी राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारी बहनें आपको बताएंगी। जैसे मैं कि मुझे बताया है और मुझे नया जीवन दिया है बहनों ने, इसलिए मैंने कहा ना मेरा 2 जन्मदिन है। एक लौकिक जन्मदिन आज ही के दिन, यानी 37वें वर्ष में मैं 36 वर्ष पूरा हुआ और 37वें वर्ष चल रहा है मेरा। और मेरे जीवन का 21वें वर्ष अलौकिक जीवन का, यानी जो ब्रह्मा कुमारी की मैं जब से मैं आया तब से 21वां वर्ष पूर्ण हुआ, 22वां वर्ष चल रहा है। तो सोचिए 22 सालों से भगवान के ज्ञान अमृत का पान कर रहा हूँ, भगवान से सर्व संबंध निभा रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ। अगर आप ढूंढ रहे हो तो हम आपको बताएंगे कि भगवान से कैसे प्यार करते हैं, भगवान से कैसे दीदार करते हैं, कैसे भगवान की ज्ञान गुण शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप सभी को बताया जाएगा। तभी एक झलक देख लीजिए, सभी लोग केक खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये मालती माता जी, इनके लड़के और ये सभी माताएं, हमारी लौकिक बहन भी आई हैं, हमारे पिताजी भी आए हैं और सभी माताएं भी यहाँ पे देखिए। मालती माता जी इधर आ रही हैं, 2 मालती माता जी हमारे यहाँ, सभी आपको दिखा पा रहे हैं। ये हमारी दीदी है जो अभी इधर मुस्कुराते हुए आ रही है, इधर आप देख रहे हैं। और ये सभी लोग एक साथ प्रसाद पा रहे हैं, कोई तिलक लगा रहा है, मैं केक खिला रहा हूँ। ये आदित्य हैं और ये सभी बहनें हैं जो एक एक करके अपना प्रसाद ले रहे हैं, केक ले रहे हैं। तो आप सभी भी ज्ञान का केक लीजिए और अपने जीवन को राजी करिए। तो मैं विशेष कहूँगा कि आप ये जो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में दीदी की बात ज़रूर सुन के जाइएगा कि दीदी ने क्या कहा, दीदी का क्या अनुभव है, बहुत विशेष है, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो। ये एक मैंने पहले बताया कि एक माध्यम है कि परमात्मा का संदेश देने का, परमात्मा तक पहुँचने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अनुभव से मेरे जीवन का कुछ झलक सभी भाई बहनों ने बताया है, कुछ आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। और आपके भी आशीर्वाद का, दुआओं का आकांक्षी हूँ। तो आप सभी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लास्ट जो देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर बाबा की कुछ शिक्षाएँ, बाबा के प्रति जो मेरे साथ का अनुभव है, 21 सालों में मैंने क्या किया है, थोड़ा बहुत झलक सभी लोगों के द्वारा मिल ही जाएगा। और हो सकता है कि आपको ये वीडियो से प्रेरणा मिले, आप भी परमात्मा शिव का संदेश प्राप्त कर लें और प्राप्त करके शिव बाबा से जुड़ जाएं। तो शायद ये जो मेरा मेहनत है वो सफल हो जाए। मेरी भी यही दिल की इच्छा है कि जैसे मेरे जीवन की बगिया मुस्कुरा रही है, मेरा जीवन मुस्कुरा रहा है, मैंने शिव बाबा को प्राप्त किया है, शिव बाबा से प्यार किया है, अपने जीवन साथी बनाया है और उनके प्यार में मगन रहता हूँ। वैसे अगर आपके जीवन में सच्चे प्यार और सच्चे सहारे की ज़रूरत है तो मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ, वो सच्चा सहारा, अंतिम सहारा, सबका सहारा शिव बाबा है हमारा। तो उस शिव बाबा को प्यार करें, याद करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मैं अंतिम में यही कहूँगा कि आप जो भी वीडियो है उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके पास समय ना हो तो पॉज कर दीजिएगा, फिर बाद में सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा गाइडलाइन देगा। और ये सभी बहनें आप देख रहे हैं इधर, माधुरी, आप सभी तो वाकिफ हैं, लेकिन जो वीडियो में देखेंगे वो नहीं जानते हैं। हमारी जनता इंटर कॉलेज के अध्यक्ष और बाबा के बहुत ही राजदुलारे बच्चे बाबा के, आप भी काफ़ी समय से आसपास चल रहे हैं, रामायण मैट साहब जी तो यहाँ उपस्थित है। ये अपने जीवन के अनुभव के साथ साथ हम लोग को आशीष भी देंगे। तो ये कैमरे में कैद होता हुआ दृश्य हो रहा है। भाई जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित भारतीय भवन सामने बैठे हुए ज्ञान प्रसाद भाई और बहनों, यह कार्यक्रम का जो केंद्र है इस तरह से शाम को टेलीफोन से बात हुई कि हम लोग चाहते हैं सुबह भाई जी का जन्मदिन मनाया जाए। तो हम लोग 2 दिन पहले ही 21 तारीख को 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 21 तारी
मैं चला हूँ खाने के लिए, तब तक मैं एक कार दूसरे कार पर चला गया। बड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी अच्छा लिखा हूँ तो चल आएंगे। पढ़ने में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन लड़की जन्मदिन के अवसर पर भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहें, शांत रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें और बहुत बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए यह अच्छे से अच्छे ऊंचे पदों पर आसीन होकर के इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाएंगे। ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी शुभकामना है। मैं भाई जी प्रार्थना करता हूँ कि अपने पुरुषार्थ, मनोबल, ज्ञान बल के माध्यम से ऊंचाइयों को तो प्राप्त करेंगे, इस संस्था का नाम रोशन करेंगे और साथ ही ये भाई जी सूर्य की तरह से चमकेंगे और जीवन में बहुत बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, जो किताब में जाता है वो शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका 2 शब्द ही अनमोल है और आप ख्याति प्राप्त एक शिक्षक हैं थे और आप अभी भी सभी को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो एक बार दिल से धन्यवाद भाई साहब के लिए। एक सीनियरिटी के आधार पर जो हो आ जाए, अब हमको पता नहीं कब भाई साहब के बाद भगवान भाई साहब ही हैं। आइए इन लोगों का अनुभव बहुत अनमोल है। आप सभी परिचय को आप सभी को परिचय कराते हैं। युलवान भाई साहब हैं, इस यज्ञ के फाउंडर में ये लोग बहुत जी जान से मेहनत करके बाबा के इस बगिया को आगे बढ़ाए हुए हैं। एक एक रतन जो ईंट माने नींव में पड़े हैं, लेकिन मंजिल तो दिखाई दे रहा है। ये सब बाबा के इस मंजिल के नींव है, ईंट है। और इन्होंने यज्ञ को खुशहाली के लिए, जैसे कहा जाता है ना, बाग में जब फूल खिलते हैं तो माली की खुशहाली होती है, वैसे सबसे बड़ा माली तो शिव बाबा है। लेकिन ये लोग निमित्त आत्माएं बनकर इस यज्ञ के लिए जी जान दिए हैं। और जैसे अपना परिवार होता है, अपना एक बगिया होता है, उसकी रखवाली के लिए भी पौधों को कैसे सींचा जाए, कैसे उस पौधों में हरियाली आए, कोई पौधा सूख ना जाए, मुरझा ना जाए। जैसे काशी भाई मुस्कुरा रहे हैं, तो वैसे ही ये मुस्कुराने का ख्याल रखते हैं भाई साहब। जो माताएं दर्द से परेशान हैं, उनको हमको प्रेरित करते हैं कि सूरज भाई अब बैठे, हनुमान जी बैठ जाएंगे, राम जी का काज कैसे हो, राम काज की नो बिना मोहे कहा विश्राम। तो ये बीच बीच में मैंने बताया आपको कि उसमें पिंच करते रहते हैं और जागृत करते रहते हैं। कल ही मैं इनके घर गया तो भाई साहब बता रहे हैं कि बर्थडे तो दुनिया मनाती है, सूरज भाई सबको प्रयास करिए कि बुलाने का। मैं तो नंबर नहीं था, दीदी ने पता नहीं आप लोग इतना सभी को बुला दिया, हम सबको ऐसे अचानक करने वाले थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सीधे भाई साहब से ओम शांति। आज पिता परमात्मा की असीम कृपा है कि हम सभी यहाँ इस हाल में बैठकर और अपनी भ्राता सूरज भाई की उज्जवल भविष्य की कामना देने आए हैं। अभी सूरज भाई लास्ट में एक वक्तव्य दे रहे थे कि पके हुए टमाटर, मेरे स्वर्गीय श्री राम प्रसाद दास श्रीवास्तव जो प्रिंसिपल साहब थे, इनका वाक्य बार बार होता था कि हम लोग पके हुए टमाटर हैं, कब चले जाएंगे। लेकिन इस पके हुए टमाटर का एक खास बात ये होती है कि ये सब्जी में लास्ट में डाला जाता है और वह सब्जी तभी स्वादिष्ट होती है। और इस बात को सूरज भाई बार बार दोहराते हैं और पके हुए बालों जो भाई बहन हैं उनको ये स्मृति दिलाते हैं कि आप लोग साधारण नहीं हैं। हम लोगों को ये उत्साहित करते हैं, बड़ी खुशी की बात यह है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात मुझे याद आती है, जब मैं कलकत्ता में गया था, ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ, तो मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि जिस बट वृक्ष की बाबा मूल्यों में यादगार में देते हैं,
वृक्ष को देखने का मौका मुझे मिला। तो जैसे उसका मूल धूप नहीं दिखाई पड़ता है, सड़ गया, ऐसा बाबा भी कहा। और 5000 वर्ष पहले का वो पेड़ आज भी एक जंगल के रूप में, अनगिनत पेड़ों के रूप में है। तो हमारी विशेष शुभकामना है और धन्यवाद है सूरज भाई जी को कि हम लोगों में से एक, त्रिमूर्ति में से एक आत्मा तो स्वर्गीय हो गई, जो हम लोगों को बहुत आत्मबल दे दिया करते थे और उनकी बड़ी प्रेरणा रहती थी। हमारे राम प्रसाद भाई जी सभी लोग अभी जल्द ही वो शरीर भी छोड़े हैं, सभी हम जानते भी हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा यादगार के रूप में आज मुझे याद आती है कि ऐसे कार्यक्रमों में वो सबको बड़ा उत्साहित करते थे। और उसी उत्साह का देन है कि हमारे भारती दीदी जी की एक विशेष गुण है जो पालना का ये प्राप्त गॉड गिफ्टेड है कि यहाँ कुमारों की संख्या भी और कुमारियों की भी यहाँ से जितने कुशीनगर में निकले, आपके द्वारा निकले और पालना भी मिल रही है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सूरज भाई वह वट वृक्ष के स्तंभ बन गए हैं और ये अपने आज की मॉडर्न साइंस की दुनिया में और उस चीज़ को भी प्राप्त कर लिए हुए हैं कि जैसे मोटिवेशन भी करते रहते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं मेरी बड़ी शुभकामना है और हम लोग के भीतर की वह चीज़ जिसका संकल्प करते थे कि हम लोग कभी मंच का संचालन किया करते थे, अपने कार्यों में लौकिक में भी हम लोग बहुत व्यस्त हुआ करते थे, कभी कभी कार्यक्रमों में नहीं जाना होता था, लेकिन अफसोस रह जाती थी कि कोई ऐसा हैंड्स मिल जाता था कि हम लोग, लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया हैंड्स बाबा ने इनको बनाया कि अब अगर समय हो तो ये लगता है कि रीजनल स्तर पर पहुंच जाते हैं और बुलाए भी जाते हैं, सम्मानित भी किए जाते हैं। तो अब उस चीज़ का फाजिल अगर मोहताज नहीं है कि अब वट वृक्ष को संभालने की क्षमता कमजोर है और इसका श्रेय हमारे भारतीय दीदी साथी कुमारों का विशेष जाता है। तो हमारे साथ मुन्ना भाई भी हैं, आप देख ही रहे, और गणेश भाई भी हैं। सभी लोगों को इनके बर्थडे, इनका तो अलौकिक जन्मदिन है ही है, लेकिन उन लोगों का भी जन्मदिन तो हम लोगों को जरूर बुलाएंगे और हमें भी शुभकामना रहेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः हृदय से सूरज भाई को, आइए भाई थोड़ा सा, मैं बहुत दिल को धन्यवाद देता हूँ। और ये भविष्य हमारे कृष्ण भाई जी दिख रहे हैं, तो मैं पहले पत्ती से ही शुरू करूँगा कि हमें और अपने दोस्त आशीष के शब्द सूरज भाई के सामने ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मेरे प्राण प्यारे श्री बाबा को धन्यवाद देते हुए आप सभी को भी हमारे तरफ से सबको धन्यवाद है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे सूरज भाई जी का अलौकिक जन्मदिन मनाया जा रहा है। और एक सूरज भाई जी को इनकी विशेषता तो क्या हम लोग बताएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि सूरज हमेशा चमकता रहता है, तो हमारे सूरज भाई जी हमेशा चमकते हैं और हम लोग को भी चमकाते रहते हैं। कभी कभी हम लोग अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो सूरज भाई की ये विशेषता है, कोई न कोई बहाना ले करके और सबको मुस्कुरा दिला देते हैं। आज भी हम लोगों को पता नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन शिव बाबा की आशीर्वाद अनुकंपा से सभी लोग हमें तक हुए हैं, मालूम हुआ है। इसीलिए हम अपने दिल से प्यारे शिव बाबा की तरफ से और हम अपने तरफ से सभी भाइयों बहनों की तरफ से सूरज भाई को बहुत दिल से जन्मदिन की मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं। साधु भाई आप आइए और अपने वक्तव्य से और गीत भी आप गा लेते हैं। वही गीत से ही स्वागत करते हैं। इनके लिए ताली बजाएं भाई। और हम लोग के शरीर के रग रग में इनका बहुत बड़ा योगदान है और अभी भी हो वही योगदान करके ही हम रहेंगे। ओम शांति। इस मंच पे आसीन प्यारे शिव बाबा को
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे श्री बाबा के चुनी हुई रतन हमारी दीदी भारती दीदी जी को बहुत दिल से बहुत सारे शुभकामना है। और हमारे भ्राता मुदभान भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ बाबा के चुनी हुई रतन सभी माताएं बहनें और भाई लोगों को भी बहुत बहुत सारे शुभकामना है। और हमारे सूरज भाई जी का क्या कहना है, जब से इनका मैंने अपने होश में हमें देखे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से बैराग व्यक्ति इनके अंदर था। और सूरज भाई जी को कंठस्थ जो है सोटी भी दबा इनको कंठस्थ से याद था। और जिधर भी गांव में जाते थे, गांव के सभी लोग कहते थे तो डाबी थमा देते थे और कहते थे हो जाए आए तो वहाँ ढूंढ ढूंढ के नाचना शुरू कर देते थे। और सूरज भाई को इस जग में आने का श्रेय हम गंगे दादी का प्रोग्राम में गए थे, वहीं से कैसेट लेके आए थे। और उसी कैसेट सुन करके जो है सूरज भाई दुकान पहले चौराहे पर हमारा था। और वहाँ सूरज भाई किधर से भी मोड़ के मेरे दुकान पे ही रहते थे ज़्यादा। और रहते रहते उस प्रवचन सुनते सुनते इनको दिल को जो छू दिया, उसके बाद से कहे चाचा जी हमको थोड़ा अपने संस्थान में चलिए। तो हम इधर नहीं आ पाए, समय नहीं मिला, तो कहे जाइए। और यही पढ़ते थे फाइनल में डिग्री कॉलेज में। और सूरज भाई जी आए और दीदी से मिले। और मिलने के बाद दीदी से आए बताया कि साधु भाई चाचा हमको भेजे हैं, थोड़ा हमको इसके विषय में बताइए। तो दीदी बताने लगी और एक क्वेश्चन करने लगी। और क्वेश्चन करते करते दीदी को भी हो गया कि भाई ये लड़का बहुत जो है समझदार है। तो इनका लौकिक नाम ब्रजेश भाई है, मगर सूरज भाई नाम हमारी दीदी को ही रखा गया है। दीदी रखी है सूरज भाई नाम। और यहाँ आकर के दीदी के पालना में जो है सूरज भाई बहुत ही उन्नति किए और आज भी कर रहे हैं। और सूरज भाई के लिए हमारे तहे दिल से प्यारे शिव बाबा से हमारा आग्रह है, प्रार्थना है कि सूरज भाई इसी तरह से दीदी के आशीर्वचन पा करके सूरज के जैसे चमकते रहें और बहुत बाबा के सपना साकार करते रहें। यही हमारे दिल से शुभभावना और शुभकामना है। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता जी को। अब मैं हमारे माधुरी बहन को मैं आग्रह करूँगा कि आपका अपना दो शब्द सूरज भाई के लिए आशीष के रूप में दें। और हम देख रहे हैं कि सारे लोगों के मन में कुछ न कुछ कहने का उत्साह दिख रहा है चेहरे से, लेकिन अगर शब्द से आप नहीं दे पा रहे हैं तो मन और संकल्पों से तो जरूर दे दीजिएगा। समय क्योंकि जो कुछ हो रहा है अभी आकस्मिक हो रहा है। कल शाम को यह इंफॉर्मेशन बहुत अभी दुकानें भी किसी की नहीं खुलेगी, कोई गिफ्ट भी लेकर जाए कहीं से। हमें लगता है कि यह कसक सबको रह जाती रही होगी, लेकिन आप संकल्प की शक्ति से जरूर वह शुभकामना शुभभावना से इनको दे। तो मैं बाकी करूँ खुशी है। और भैया जो है इनका नाम भी इतना अच्छा है कि सूरज, तो सुबह सूरज उगते उगते सारा दिन प्रकाश जो है सारी दुनिया में फैलाते हैं। और जब शाम होता है तो हम लोग भी दिन भर सूरज भाई की याद, उनकी वाणी, उनकी बातें हम लोग हमेशा याद करती रहती हैं। और जब शाम होता है, जब सूरज ढल जाता है, उस समय हम भी बाबा का सूरज भाई को याद न करके अपने लोग की परिवार में भोजन पानी अन्य काम में हम लोग कर जाते हैं। लेकिन दिन भर में 2 बार 4 बार सूरज भाई की वाणी, सूरज भाई की यादें, सूरज भाई की व्हाट्सएप को जो बातें कहते हैं, लिखते हैं, जो प्रोग्राम कहीं होता है वो हमेशा देखते रहते हैं।
उनकी यादें हमेशा रहती हैं। भैया हमारे आगे और बड़े भविष्य में अपनी नाम रोशन करें और उसके पीछे पीछे हम लोगों को भी याद करते हैं। और हमारे सभी भाई बहने जो है भैया की याद तो करते ही रहते हैं। भैया हर समय हम लोग भैया भैया करते रहते हैं उनको। तो चलते हैं अब उसी पर इन्हीं के लौकिक बेटे मेरे बैठे हुए हैं बबलू भाई की। चूँकि बबलू भाई ने एक विशेषता बहुत रही है और हमको लगता है कि 20 साल पहले ये ज्ञान में तो आए और इनकी गंभीरता और इस परिवार का इनके स्तंभ के रूप में आज हमें मास्टर साहब की भी छवि दिखाई देती है। तो उस भाव को लेकर ये जरूर शुभकामना हमारे सूर्य भाई के लिए थे, जिसमें दोनों की, इनकी अपनी भी और मास्टर साहब की भी भावना जुड़ है। ओम शांति। सूरज भाई क्लास 9वीं के लगभग छात्र रहे होंगे। हमको लगता है 10वीं में गए थे, उसी पीरियड में इस ज्ञान से ये अवगत हुए और इनके अंदर ज्ञान की बड़ी छटपटाहट कि जल्दी हम ऊंचाइयों से पहुंच के और हर बिंदु पर डिस्कशन करने की जो शुरुआती दौर में ही आदत थी और उसमें भी ज्ञान के लिए पढ़ते रहे और इनकी भीतर की उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि यह समर्पण की ओर कदम उसी समय रख दिए थे। थोड़ा हमने व्यक्तिगत रूप से इनको राय दिया कि थोड़ा पढ़ाई को जारी रखें, कहीं पढ़ाई जारी रखें, लेकिन सही बात यह है कि लौकिक पढ़ाई और ये अलौकिक पढ़ाई की जो प्राप्तियां हैं उनके समझ में आ गई, उससे हम कहीं इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे कमा लेंगे। एक जन्म के लिए जो भी है भौतिक सुख के ऊपर थी। इनका कहना था कि जो 21 जन्म ही नहीं 84 जन्म तक मैं कहता हूँ। बाबा तो कहते हैं पूरे सुख तो 21 जन्म में रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को अंतिम जन्म तक खुशी रहती है। तो इन्होंने ये संकल्प लिया और तर्क वितर्क ये सारी चीज़ अभी कभी इनके कमरे में जाना होता था, अभी भी जाते हैं। तो गीता, रामायण और मोटी मोटी किताबें हमारे यहाँ जब कभी जाते थे अलमारी को छान के और जो हम लोग पढ़ लिए थे विवेकानंद जी की, हमें सब लाकर ये पढ़ते थे। ये उत्कंठा बहुत सुंदर थी और इसी से हम लोग अनुभव कर लिए थे कि एक दिन ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर, तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर इन्होंने MSc तो वो है, लेकिन हम कहेंगे PhD भी कर रहे हैं भीतर भीतर। और हमारे पीछे भी बैठे हुए MSc हमारी वहाँ गीता दीदी हैं, उनके लिए भी एक बार हम चाहते हैं कि स्वागत में तालियां को बजाएं। और उनका वक्तव्य जब कभी हम सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच में उस PhD वाले हिसाब से ये दोनों लोग अपना वक्तव्य देते रहते हैं। तो मैं हमारे सामने हमारे रमन कुमार साहब के बालक भी आए हुए संयोग से, तो ये एडवोकेट हैं, गोरखपुर में बैठते हैं, आमें और 2 शब्द केवल हमारे सूरज भाई के लिए शुभकामना आप दें। और ये ज्येष्ठ पुत्र है हमारे रमन कुमार साहब के और ये एडवोकेट हैं, इसमें गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि पहचान भी इतने लोगों के बीच में और ये बड़े बेटे हैं, इनकी पत्नी जो है अध्यापिका भी हैं और पूरे परिवार को मास्टर साहब के साथ सेवा में कभी आश्रम आना हो, कहीं जाना हो तो ये गाड़ी ड्राइव करके और पहुँचाते हैं। तो ये शुभकामनाएं तो हम व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कुमार साहब को हम लोग के बीच तक लाने का ये काम हमेशा करते हैं और आग्रह करूँगा कि आप भी अपने
दो शब्द हमारे सूरज भाई का। ओम शांति। आज सूरज भाई के अवतरण दिवस पर उनको अपने तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोगों से मैं अपने लिए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। कितनी हृदय की गहराइयों से इन्होंने उनको दो शब्द दूंगा। नीता शब्द आए और इनके लिए आप एक जोरदार ताली सभी बजाएं तो बड़ा अच्छा है। इनकी विशेषता एक खुद विशेषता अपने आप तक पहुंचा देंगे। आप बैठे और इनका पुरुषार्थ और इनका जीवन ये दोनों बड़ा त्यागमय है। तो मैं इनको हृदय से धन्यवाद देते हुए माइक इनको दे रहा हूँ कि अपने सुभाषिष के वचन हमारे सूरज भाई के लिए दो शब्द। ओम शांति। सबसे पहले उस जगत नियंता जो इस सृष्टि के एक कण कण को जो है पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमें निहार रहे हैं, कमी कमजोरियों को भरने का जो कार्य कर रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा श्री बाबा को इस परमात्मा पिता के ही दिव्य बगिया में दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तथा साथ साथ बाबा की नूरे रतन हम सभी का गाइडलाइन देने वाली, प्यार पालना में पालने वाली जन्मदात्री कहें अलौकिक जन्मदात्री अपने भारती दीदी जी को भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ सभा में सभी बाबा के पूर्वज आत्माएं बैठे हैं जो बाबा के फुलवारी को चारों तरफ से जो है एक एक फूल ला के सजाने का कार्य करती हैं। हमारी माता जी लोग को देख के हमें वो बचपन याद आता है। सच में वाले बार हम आए थे ना यहाँ भारी नगर में, तो हमारी संजू बहन पता है एक इतनी सुंदर बात बोली थी कि जो मना बार बार हमें प्रेरित करता था और उनके बोल में इतने बल आए कि वो साकार भी बाबा ने किया। तो संजू बहन ने हमें एक शब्द बोला भाई जी कि नीता बहन आप ऐसा पुरुषार्थ करिए और उस मोह के बंधन को तोड़िए कि आप भी दीदियों के जैसा दीदियों के समाज में रह के दीदी बन के दिखाइए। और सच में मुझे उनके बोल में इतना पावर मिला। वही कहा जाता है कि बाबा का हर एक बच्चा जो है बाबा का राइट हैंड है और बाबा अपने कार्य के लिए यूज करता है। कब किसके मुख से किसके प्रति कौन से वरदानी बोल निकलवा देगा वही जानता है। और जब जीवन में वो पाठ जब प्रैक्टिकल लगता है तो समझ में आता है कि हाँ उस आत्मा को बाबा ने यूज किया था। तो सेम ऐसे ही हम सभी के बीच में सूरज भाई जी तो ऐसे ही जागती ज्योति है। जिधर इनका बुद्धि का योग चल जाता है उधर प्रकाश की लहरों से एकदम प्रकाशमान हो जाता है। तो सूरज भाई का भी हम अपने पर्सनल जीवन में बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा सहयोग रहा। दीदियों से तो लेन देन होता ही है, लेकिन सूरज भाई जी के साथ जब हम ज्ञान में आए, जब हम लोगों ने कोर्स किया, साथ साथ पढ़ाई किया, गए आए, फिर सूरज भाई हर पल जो है बना पढ़ाई में तो सहयोग दिए ही, लेकिन उसके बाद भी जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए। और भाई ने अब ऐसा होता है कि जब पेपर आते हैं ना, परिस्थितियाँ आती है तो अपनी ज्ञान भूलने लगती है। बाबा की जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो उस समय माया लगता है कि पढ़ा जाता है, याद नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। तो थोड़ा सा भी क्यों आता था लाइफ में, तो सूरज भाई को ये जानकारी मिलती थी कि ऐसी बात है, तो ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य याद दिला देते थे कि लगता था कि अंदर से कोई टॉनिक का इंजेक्शन लग गया, ऐसे कि पावर आ जाती थी कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। जो पहले लगता था कि पहाड़ के जैसा है, कैसे करोगी, कैसे पार हो पाओगी, लेकिन वो बाबा के महावाक्य याद दिलाने के निमित्त जो सूरज भाई का जो पाठ रहा मेरे लाइफ में, वो बहुत जो है सराहनीय है, बहुत अवर्णनीय है, अवर्णन नहीं कर सकते। बाबा के ही महावाक्य रहे, लेकिन उस टाइम हमें याद नहीं आते थे। तो ऐसे दिव्य आत्मा को तो दिल से क्या शब्द नहीं है, क्या महिमा करेंगे हम लोग। बाबा खुद ही जिसकी महिमा करता है, प्यार पालना दे रहा है। और विशेषकर हम अपने दीदी को भी जो है क्या कहे, दिल की जो है वो गंगा और सागर के समान पालना देती है। एक राजा के जैसे राजा बहू बना के रखती है भाई जी को कोई भी लौकिक सेवाओं में ज्यादा नहीं। दीदी से
पहले बार हम मिले थे तो दीदी बोली थी ना कि सूरज ना ज़्यादा जो है ना फिजिकल सेवा नहीं कर पाता है। तो हम सोचते थे क्या दीदी करती है मना, और समझ में आता है कि उनका जो बुद्धि विवेक जो ज्ञान का सेवा था वो मतलब एकदम स्पीड पकड़ लिया है। और खास तौर से जो है मोबाइल में है ना डेली बाय डेली एक एक सुविचार एक एक मोटिवेशनल बात ऐसे भर देना कि थोड़ा भी कोई भी कार्य व्यवहार करते रहिए, थोड़ा सा मोबाइल खोलिए तो लगता है कि हाँ मन में ताजगी आ गई। तो जैसे सूरज चमकता है तो सबको रोशनी देता है ना, सबके कोने कोने में रोशनी जाती है, वैसे सूरज भाई की विचारधारा भी सबके लिए है, सब भाई बहनों के लिए, छोटे बड़े सबके लिए। बच्चों में बच्चा बन जाते हैं, बड़ों में बड़ा बन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई जी से सीखने को भी मिलता है। ऐसे दीदी जी को, भाई जी को, सभी ब्राह्मण परिवार को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करते हैं दीदी को कि दीदी ने हम लोग को याद किया और हम लोग भी आए ऐसे सुनहरे पल को देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। ये भी सौभाग्य की बात है। पता नहीं अगले वर्ष तक हम लोग रुकेंगे कि क्या करेंगे, क्या किनका कब कौन सा पार्ट आ जाए कोई नहीं जानता। बाबा बार-बार बोल रहा है वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, घर चलने की तैयारी करो। तो वो तो केवल बुजुर्गों को नहीं बोल रहा है ना, वो तो बच्चों को भी बोल रहा है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था लग चुकी है तो घर चलने की तैयारी हम खुशी खुशी से कर ले। यही बाप दादा की भी शुभ इच्छा है और हम सभी ब्राह्मणों का पुरुषार्थ भी यही बचा है। ठीक है, ओम शांति। धन्यवाद हमारे दीदी को। दिख रहे संकल्पों से तो सूरज भाई को भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। अपनी झोली खोले रहिएगा सूरज भाई, कहीं इन शुभकामनाओं का ढेर बाहर न गिरे और संजोग कर आप इसका पुनः वापस करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। आज का AI का युग है और मोटिवेशनल ये कहा करते थे कि अब कोई आश्रम में नहीं आएगा हमारे आपके चरण और चरित्र को देखकर और इन शब्दों का। अभी हमारे मन ने कहा कि एक शब्द उन्होंने मोटिवेट किया था जैसे इनकी बहुत प्रभावी हुई। तो सचमुच में शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और इन शब्दों को प्रेषित करने के लिए हमारे सूरज भाई मुस्कुराते हुए सब तक पहुंचाते हैं। तो इनको धन्यवाद देते हुए मैं मुन्ना भाई, अरे कुमार भाई बच रहे ये अच्छा नहीं है और आप एक क्लासमेट हैं इस विश्वविद्यालय के, तो मुन्ना भाई के लिए जोरदार ताली स्वागत हो। और ये रामकोला संभाले हुए स्तंभ और बैठिए। इनकी विशेषता क्या है मैं जो अभी तक जाना हूँ, ये कहते थे भाई साहब मैं बहुत बोल नहीं पाता हूँ। तो हमने कहा कि बोल जो दिखता है ऊपर उससे अधिक जो नहीं दिखता है उसका जड़ होता है। तो ये जड़ वाले हैं और रामकोला जैसे जगह पर जहाँ ज्ञान का कोई अनुभव नहीं था वहाँ जाकर चारों तरफ ये घूम घूम के और बाबा का संदेश देने का कार्य कर ही रहे हैं और वहाँ भी बाबा का घर निर्माण करा दिया। ये इनकी बड़ी विशेषता है। और क्योंकि पूरी टीम, हमारे गणेश भाई भी मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, ये तीनों भ्राताओं की जो टीम है हमको लगता है कि इतनी मजबूत। और अगर ये कहें कि इन तीनों का भी एक मूर्ति के रूप में तो 3 in 1 के रूप में हम सूरज भाई को विशेष करेंगे। क्यों मैं अतिशक्ति तो नहीं कर रहा हूँ, तो 3 in 1 है और 3 in 1 नहीं, आज in 1 हम बनने जा रहे हैं। तो सूरज भाई को पुनः शुभकामना देते हुए मुन्ना भाई को माइक सौंप रहा हूँ अपनी शुभकामना। धन्यवाद भाई साहब जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जी ने जो बताया बिल्कुल सही बात कहा। वैसे मैं शुरू से ही माइक से दूर रहा हूँ। ये माइक आप लोग के बीच में माइक इतने सालों के बाद इस माइक से मैं आज सबसे जो करीबी हमारे बीच जो है बीके सूरज भाई जी, जिनके साथ में रह के और इस राजयोग का अभ्यास किया और उसका एक उदाहरण मैं हूँ कि उन्हीं के साथ में रहकर मैं घर से आता और इनके पास आता। तो इसमें ये था कि हम बहनों को देखते थे तो हमको ये लगता था कि कैसे कोई बहनों से बात करे, थोड़ा फील होता था।
लेकिन जब सूरज भाई को देखे तो मुझे लगा चलो भाई एक लड़का मिल गए, अब उनसे हम अपनी दिल की बात बताएंगे। तो घर से हम आते थे, मैं बहुत पहले जो है पुराने गीत काफ़ी ज़्यादा सुनते था और उसी का मैं दीवाना ही था, क्योंकि गीत का जो एक आनंद आता था, कोई भी काम करता था तो गीत सुनता था। तो इनके पास में आते और हाँ एयरफोन लगा रहता था और जब मैं इनके पास आता तो छत पे हम लोग दोनों लोग चले जाते। वहाँ पे अभी जो स्टेट बैंक जो था वहाँ सेंटर, तो वहाँ छत पे हम लोग दोनों लोग चले जाते हैं और वहाँ पे उस गीत का जो फिल्मी सॉन्ग आता है गीत, उसका आध्यात्मिक रहस्य ये बताते हैं। और मुझे जब तक स्वयं से संतुष्टि नहीं होता था तो इस बात को मानता नहीं था। जब रियल पता चला कि ये वास्तव में इस गीत का जो बोल है वो किसी व्यक्ति पे नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति तो जो पूरा साथ दे नहीं पा रहा है। उसमें गीत आता था कि 7 जन्म हम निभाएंगे, और यहाँ पता चलता है कि एक जन्म में व्यक्ति और उसका साथ नहीं निभा पाता है। तो वो वास्तव में वो गीत का अर्थ मुझे पता चला और उस गीत के माध्यम से ही मैं इस राजयोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो गीत मैं अपने द्वारा सुन के अब दूसरों को उसी के माध्यम से इस राजयोग का अभ्यास बताता हूँ। तो ऐसे भाई जो जिनके साथ में 15 साल से ऊपर हो गया साथ में रहते हुए, और अब तक हम लोग तहिए हैं, और ऐसे भाई के साथ आज उनका जन्मदिन अलौकिक जन्मदिन है, तो बहुत खुशी की बात है। और इतना समय मैं आप लोगों से बातें रख दिया, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि माइक में कभी माइक से दूर रहेंगे तभी बोल पाऊंगा। सबसे डर माइक से लगता है। हाँ जी, सबसे तो बनवा देंगे इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भ्राता के सूरज भाई जी, जिनके आज पूरे ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि ऐसे युवा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उनके करीब रहे हैं और एक एक नस उनका पकड़ लिए हैं, जानते भी हैं। और तो ऐसे भाई के लिए जब एक चीज़ और याद आ रहा है, जब भी हम लोग कार्यक्रम होता है और जाते हैं प्रोग्राम में, तो हमारे अंदर ये रहता है कि ये भाई इतना अच्छा बात स्पीच कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या करूं। तो हमारे अंदर आता था गीत इतना अच्छा ढूंढूं कि उस गीत के पावर जो है, वाइब्रेशन जो है, इस आत्मा तक पहुंचे कि उसके और ही अच्छा से अच्छा बोल निकले। तो मेरे अंदर ये रहता है कि मैं गीतों के माध्यम से भी कुछ लोगों को मन को लुभाए वैसा गीत सेट करता हूँ जो आध्यात्मिक हो। और यही इसी के साथ अब सूरज भाई के जन्मदिन का शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। ओम शांति। अब माइक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे भ्राता मुन्ना भाई की मैं देख रहा हूँ बहनों में बहुत उत्सुकता है। अभी माया बंगल राय कुछ कहना चाहती हैं। इसके पहले मैं परमानंद भाई से आग्रह करूँगा कि ये युवा हैं और युवाओं की प्रेरणा सबको मिलती है, तो अपनी इन प्रेरणाओं के साथ अपनी शुभकामनाएं सूरज भाई को प्रेषित करें। परमानंद भाई। ओम शांति। अभी तो ये भाई लोग थे, सुना रहे थे। मैं भी अभी कोई मंच पर कहा नहीं हूँ, पहली बार मेरी माइक पकड़ा इसलिए सबको तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ अपने दीदी भारती दीदी जी का, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया पूरी राय से। तो गणेश भाई जी बच्चे भी
हाँ, वही बता रहे हैं, हम तमकुही राज्य से हैं और भारती दीदी जो प्यारी दीदी है हमारी, उन्होंने इन्वाइट किया गणेश भाई के द्वारा कि तुम भैया को आना है, सूरज भाई का जन्मदिन है आज, तो इसके लिए हम बाबा की असीम कृपा से पहुंच गए हैं और सूरज भाई जी को बहुत बहुत जन्मदिन की धन्यवाद, बधाई, मुबारकबाद देता हूँ। और बस यही कहेंगे कि सूरज भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस तरह से सूर्य उदय होते ही उजाला फैल जाता है, उसी तरह सूरज भाई ने जहाँ भी जाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा जो है प्रकाश फैला देते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है कॉमेडी के द्वारा, यानी उसमें भी ज्ञान समाया होता है, कॉमेडी जो भी करते हैं उसमें भी ज्ञान समाया होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सूरज भाई जी को धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। तालियों से आपका स्वागत है कि आप तमकुही राज्य से एक वाक्य में आप आए। विशेष रूप से हमारे जो दूर से आए हैं, रामकोला से आए हैं, कोई कहीं कहीं से, अभी देख रहे हैं कि सूर्य भाई के पिताजी भी आए हुए हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि जैसे पुत्र को देने वाले तो भाई धन्यवाद के पात्र होते ही हैं। तो मैं बड़ी विचित्र, हमारे भारतीय दीदी का एक बड़ी विशेष गुण है कि माया को रहने नहीं देती है, लगता है कि भगा देंगे। तो माया से शिवानी बना दी हमारे माया बहन को, और शिवानी माँ राष्ट्रपति अवार्डेड है, तो आप वही गुण धारण करके, और ये उम्र में भी हम लोग के समकक्ष हैं, तो आशीष देने के काबिल भी बन गए हैं और अपने सारे शुभकामनाओं से हमारे सूरज भाई को प्रेरित भी करेंगी और आशीष भी देंगी। सूरज भाई अपनी झोली को फहराए रहेंगे, देखिएगा कहीं आशीष का कहीं इधर उधर ना हो। और इनके बाद में माधुरी बहन से आग्रह करूँगा कि अगर वो कोई सेवा में हो तो आ जाए और अपने शुभकामना भी प्रेषित करेंगे। शिव ओम शांति। सभी हमारे श्रेष्ठ भाई और बहनों या मेरी बड़ी दीदी, सभी से हमको ये अनुरोध है कि हमसे जो त्रुटि होगा उसको आप लोग समाहित करिएगा, समाहित करिएगा, क्योंकि हम कभी बोलती नहीं है किसी के बीच में। आज पहला चांस भाई के वचन को पालन कर रहे हो। हमारे सूरज भाई का वर्णन हमारे करने मान का नहीं है, इतना अधिक है। जैसे हनुमान जी भगवान को विजय प्राप्त कराया, वैसे हमारे सूरज भाई भक्त को तो हमेशा विजय कराते हैं, बहुत विजय करते हैं। इनको हम कितना प्यार दे, वो हमारे बस से बाहर है, इतना हमको प्यार दिया। कहीं फंसते हैं, कहते हैं बाबा का नाम लीजिए आपका काम सब हो जाएगा, क्यों आप परेशान हैं? दीदी तो हमारी छाया है, हमेशा आती नहीं हूँ, आप पहले तो आती थी, वही दिक्कत है थोड़ा शारीरिक कष्ट से। अब हम बहुत बहुत कह चुकी, इससे अधिक नहीं कह पाऊंगी। सूरज भाई को शुभकामना, शुभभावना। हमारे फाजी नगर का न्यूज सूरज भाई मजबूत करके विश्व में रोशन करें। ओम शांति। कहते हैं कि मैं माइक कभी बोले नहीं और इतना बढ़िया बोली है, तो एक बार ताली इनके लिए हो जाए। मैं हमारे भारतीय दीदी के जो अंग हैं यहाँ, हमारी छोटी दीदियाँ बहनें, उसमें माधुरी बहन बहुत अपनी यहाँ पर, हमको लगता है कि जब वो क्लास 8 या 7 से ही इनके संरक्षण में वो बच्ची पढ़ती रही और अभी भी शायद उनका स्टडी जारी है। और आध्यात्मिक भी पढ़ाई इसी साथ पढ़ती रही। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, माधुरी बहन हमें और शुभकामना हमारे सूरज भाई के लिए, वो भी, तो एक बार इनके लिए तालियों से आप स्वागत करें हमारे पास। सूरज भैया को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं। मैं छोटी सी ही दीदी के सानिध्य में पली हूँ और दीदी के साथ साथ सूरज भैया की सानिध्य में पलने का अवसर मिला और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी अवसर मिला। ओम शांति। चलिए, बहुत कहा जाता है कि बच्चों की पवित्रता इतनी अधिक होती है कि उनके छोटे से शब्द से हम लोग के बहुत बड़े शब्दों से भी ऊंचा हो जाता है। तो ऐसी भावना लेकर हमारी माधुरी बहन ने इनको अपनी शुभकामना दी। धन्यवाद। अब थोड़ा समय सूरज भाई के पिताजी आए हुए हैं, उनके लिए भी स्वागत के लिए यहाँ आवे और हम ताली से स्वागत करें। नहीं, आइए आइए तो आप लोग ताली बजाएं। इनके पिताजी को धन्यवाद मैं इस बात के लिए विशेष देना चाहता हूँ कि इनके शायद 3 पुत्र हैं, इसमें बीच वाले सूरज भाई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अपने पुत्र को दान स्वरूप भगवान को देने में कितना कलेजा चाहिए। आप उस आत्मा का जो सबसे टैलेंटफुल हो तो फिर क्या करना, लेकिन खुशी खुशी पूर्वक इन्होंने करके, और यही नहीं, इनके लिए वो हमसे तो विशेष रूप से हाल चाल पूछते रहते हैं। एक बार माउंट आबू गए थे तो कहे कि बाबू दिखत निगम कहाँ, अगर माउंट आबू सभी आए नहीं तो हमें तो थोड़ा सा मुलाकात करना चाहिए। और सूरज भाई नष्टोमुआ, अब इनको ये नष्टोमुआ कैसे होंगे, लेकिन हैं भी। और एक बात दृष्टांत देना अच्छा समझता हूँ, ये मकान बन रही थी, सूरज भाई की एक तमन्ना थी कि मेरे पिताजी का भी कुछ आर्थिक सहयोग, ताकि उनका भविष्य कल्याणकारी बने, उनका भाग्य बने। तो हमने इनसे चर्चा किया थोड़ा सा, और तुरंत अपने सहयोग के लिए इन्होंने एक कमरा बनाने के लिए पूछे कितना कमरा लगेगा। हमने तो आपकी बनाने के ऊपर है। तो इन्होंने बेटे को ही नहीं दिया, भगवान को धन का भी और मन का भी दान देने के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज आप केवल आशीष तो देंगे ही अपने बच्चे को, तो ये सबके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे बन गए तो सबके हैं, आपके तो है। तो अपनी शुभकामना दें। हाँ, सबको आशीर्वाद और सबके साथ सूरज बाबू को ठीक है। अब समय अपने गति से पकड़ लिया है, सबको कहीं न कहीं जाना है और केक कटेगा, फिर कुछ गीत भी हम गाएंगे कि सूरज भाई अपने कोई गीत यहाँ गाएंगे। गाने वाले तो हमारी मातृभूमि थी, लेकिन अब खुद गाएंगे, डांस भी करेंगे। ये होना ही चाहिए ताकि कैमरा लगा तो उसका लाभ तो ठीक है। तो मैं दीदी को यह 2 शब्द के साथ मैं चाहूँगा। ओम शांति। मैं सूरज भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुरू से मैंने देखा है कि इनका ज्ञान योग में ज़्यादा ही रुचि रहा है। पहले तो मैं फ़ोन वगैरह के लिए बहुत डांटा करती थी, 1-2 बार फ़ोन भी छीन लिया। मैं सोचती थी कि फालतू क्या फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो जानते ही हैं अच्छा भी आता है या बुरा भी आता है। तो मैं सोचती थी कि दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि फ़ोन के माध्यम से काफ़ी सेवाएं करते रहते हैं
उसमें बिजी रहते हैं। और भले ही इनका मतलब कहेंगे कि शारीरिक ये मेहनत नहीं कर पाते हैं, मतलब शारीरिक रूप से देखा जाए तो नहीं, शारीरिक मेहनत में थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसमें शारीरिक में उमेश भाई बहुत फास्ट है। भले वो फील्ड में सेवा नहीं कर पाते हैं, बोलने नहीं उतना बोल पाते, लेकिन फिर भी बुलवाया जाता है तो बोल लेते हैं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ बोल ही लेते हैं। लेकिन देखा जाए कि मैकेनिकल माइंड या स्थूल सेवा में उमेश भाई आगे हैं। और गणेश भाई का देखा जाए तो सेंटर बहुत अच्छा संभाल लेते हैं, पालना माताओं बहनों की तरह, सारी माताओं को बहनों की तरह पालना देना और सबको संभाल के चलाना, कैसे करना। मैं कभी गाइड नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी सभी उनके भाई बहनें उनसे बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो पालना भी करते हैं। अभी सोमवार को दोनों लोग उमेश भाई और गणेश भाई माउंट आबू की भट्टी में जा रहे हैं लोग, और प्रीति मैम तो गई ही हैं, आज तक उनका भट्टी है, इन्हीं लोग के साथ वापस आएंगी। तो मैंने देखा कि इनका फील्ड वर्क चाहे जितना करा लीजिए, और फील्ड वर्क करा लीजिए, किसी से को सेवा कराना हो, स्कूल की सेवाएं हो, चाहे कोई भी बाहर की सेवाएं हो, उसमें फास्ट है, उसमें इनकी बुद्धि चलती है। स्थूल सेवाओं में नहीं चलती, उसमें बहुत ये भागते हैं। लेकिन ये दोनों सभी को, तीनों का तीन तरह का संस्कार है। तो मैं कभी कभी इनकी शिकायत किया करती थी भैया से कि लौकिक सेवाओं में बहुत भागते हैं। तो भैया ने मुझे समझाया कि सबका संस्कार एक जैसा नहीं होता है, किसी का बाहरी सेवाओं में अच्छा मन लगता है, किसी का खाना बनाने में मन लगता है। जैसे शुरू से संजय भैया को किचन की सेवाओं में बहुत मन लगता था। आज भी वो भले ही वहाँ पर माउंट आबू में उसके स्पार्क वीक के कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन फिर भी उसको करते हुए रोटी विभाग को नहीं छोड़ते हैं, रोटी विभाग जरूर संभालते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना विशेषता होता है। उमेश भाई स्कूल वर्क करने में सक्षम है या मैकेनिकल बुद्धि उनकी चलती है, और इनका है बाहर के भाई बहनों की सेवा करना, मोटिवेट करना, या स्कूलों में सेवाएं करना, या बाहर की सेवाएं करना, ये सब चीज़ों में इनका ज़्यादा ही रुचि रहता है। तो भाई जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसको उस फील्ड में आप बढ़ने का छूट दीजिए। आप जबरदस्ती किसी से कोई सेवा कराना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने देखा और कि भाई हर तरह की सेवाएं हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये सही बात है। सबका अपना अपना संस्कार है पूर्व जन्मों का। तो इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी प्रचलित है। कोई ऐसा फाजिलनगर का व्यक्ति नहीं है, फाजिलनगर चाहे अदर भी, चाहे हमारे जोन में भी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको ना जानता हो। जिसको हम नहीं जानते वो इनको जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो इनको जानता है। तो अपनी छवि मोबाइल की सेवाओं द्वारा, राम प्रसाद मास्टर साहब से कहा करते थे कि हमें इनका मोबाइल पुराना हो गया था, तो सोचते थे कि भाई इनका थोड़ा नया मोबाइल आ जाए कि उससे सेवाएं ये और ब्रांड रूप से कर पाए। तो किसी न किसी माध्यम से वो भी व्यवस्था हो गया और ये अपनी सेवाओं में मगन रहते हैं। हर एक चीज़ का एक उम्र होता है।
उम्र अनुसार व्यक्ति उसमें जो है प्रवीण हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे छोटा जो पौधा होता है, तो छोटे पौधे को 10 जगह उखाड़ के लगाएंगे वो लग जाएगा, और जब वो मजबूत हो जाता है तो क्या होता है, उखड़ जाता है आंधी तूफान में। तो बचपन से ही ज्ञान का जो बीज इनमें पड़ा वो इतना मजबूत हो गया कि अब कहीं भी इनको फेंक दीजिए, यानी कहीं भी इनको किसी भी क्षेत्र में किसी भी माहौल में भेज दीजिए, अपनी छवि छोड़ के ये चले आते हैं। और हर व्यक्ति इनको बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान से इनको याद करता है या पूछता है या बुलाता है। ये बहुत ही गर्व की बात है और बाबा को हम थैंक्स दे रहे हैं। बाबा ने इनको ऐसा बनाया और अपनी छत्र छाया हमेशा बाबा इन पर बनाए रखें, क्योंकि बाबा की छत्र छाया जिन पर रहती हैं वो कभी भी इधर उधर नहीं फिसल सकता है। और इनके लिए भी हम कहेंगे कि बाबा को ऐसे दिल से लगा के रखें कि कभी भी दुनिया में बुद्धि न जाए और बाबा के अरमानों को हमेशा ये पूरा कर सकें और करते ही हैं। बाबा की दुआएं इन पर विशेष रहती हैं और हर व्यक्ति को एक मैंने देखा है इनके अंदर विशेषता कि अगर थोड़ा सा मेरे साथ तू मैं भी हो गया ना, कोई आ गया तो पता किसी को नहीं चलेगा कि हम दोनों में लड़ाई हुई है या कुछ तू मैं हुआ है। और तुरंत अपने आप को ऐसा नहीं कि हम रूस फूक के बैठ जाए, ऐसा स्वभाव नहीं है। अभी भले लड़ेंगे भी तो तुरंत जो है फिर बोलना चालू हो जाएगा और सबके साथ सबको मिला जुला के रखना, सबके साथ बोलना, ऐसा नहीं कि उनसे रूठना, इनसे नहीं बोलना, ऐसा ये सब नहीं है। सबके साथ बोलना, सबके साथ मिलना जुलना और सबको एक साथ लेके चलना, ये इनका विशेष, और सभी को खुश रखना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सबको खुश रखना, ये इनका विशेष भावना है। बाबा कहे ऐसे ही ये बने रहें और दिन दुना चलना आगे बढ़ते रहें। हमारा भी गर्व से सिर ऊंचा बना रहेगा। अच्छा,